हेलो फ्रेंड्स, HPR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। ये रेट लेवल 1 में भी आ रहा है और रेट लेवल 2 में भी आ रहा है। तो छोटे छोटे जो बेसिक चीजें वो पढ़ते हैं। बिंदु से स्टार्ट करते हैं। बिंदु क्या होता है? क्योंकि आजकल थोड़ा सा प्रचलन में है, सवाल सत्य है सत्य वाले कथन के बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो उनमें परिभाषाएं ज्यादा पूछी जा रही है, तो अपन परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। बिंदु क्या होता है? कोई पेंसिल या कोई सुई, उनके अपन नोक से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु। और आदर्श बिंदु वही होता है जितने मतलब ये बिंदु जो अपनी आकृति बन रही जितनी ज्यादा छोटी होगी वो उतना ही आदर्श बिंदु माना जाएगा। और एक इसमें बिंदु के अंदर आप देखना कि कोई भी पॉइंट है, इसके चारों ओर जो कोण बनते हैं, मानो बिंदु के चारों ओर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और इसके बारे में पूछ सकता है, कोण हो गया। इसके बाद अपन बिंदु का बस इतना ही है, तो परिभाषा होगी बेसिक से। और एक हो गया अपने कोण के बारे में पूछ सकता है, आदर्श बिंदु कौन सा होता है। इसके बाद रेखा असंख्य बिंदु है। असंख्य बिंदु है वो एक, यदि सरेख है मतलब एक ही रेखा पर असंख्य बिंदुओं का बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है? रेखा। तो एक रेखा पर देखो असंख्य बिंदुओं का बिंदु पथ है, इसका मतलब एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। और रेखा ये दोनों ओर कोई भी दोनों जो छोर है ये अनंत की ओर अग्रसर होते हैं। इसका मतलब इसकी अपन लंबाई नहीं माप सकते, ठीक है। पूछे कि एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु हो सकते हैं, तो अनंत बिंदु हो सकते हैं। लंबाई इसकी अपन माप नहीं सकते क्योंकि दोनों बिंदु वो इसमें फिक्स नहीं होते। फिर आते हैं किरण। और ये रेखा है, ये दो प्रकार की हो सकती है, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। वक्र रेखा कौन सी होती है? इस टाइप से टेढ़ी-मेढ़ी जो रेखा होती है वो वक्र रेखा, और सरल रेखा ये सीधी हो जाती है। इसके बाद किरण भी क्या होता है? एक साइड का अपने फिक्स कर देता है पॉइंट, एक बिंदु तो फिक्स होता है और दूसरा छोर है वो अनंत की ओर अग्रसर होता है, तो ये किरण होती है। इसकी भी अपन दूसरा छोर फिक्स नहीं है, अनंत की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसकी भी अपन लंबाई नहीं माप सकते। और इसके ऊपर बिंदु कितने होते हैं टोटल? वो असंख्य बिंदु होते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड है वो एक रेखा का भाग होता है। रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का टुकड़ा। और टुकड़ा होता है तो इसमें दोनों ओर बिंदु निश्चित टुकड़ा होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो आकृति होती है उसे अपन क्या कहते हैं? रेखाखंड। तो इसमें दो फिक्स बिंदु हो गए दोनों छोर, इसका मतलब इसको अपन माप सकते हैं। और जो अपना बिंदु था ना, बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है, ये भी ध्यान रखना। तो रेखाखंड है, इसको अपन माप सकते हैं। लेकिन पूछे कि एक रेखाखंड पर कितने बिंदु हो सकते हैं, तो रेखाखंड पे भी अनंत बिंदु हो सकते हैं। और इसमें अपने बिंदु था ना, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ये ध्यान रखना। फिर अपने आगे आते हैं रेखाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। संगामी रेखा कौन सी होती है? कई बार एक आ जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि दो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु से गुजरती है, उन्हें संगामी रेखा कहते हैं। तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो उन्हें संगामी कहते हैं। और आ जाए, दो ऑप्शन और बना दे तो उन्हें संगामी रेखा कौन सी होगी? तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो उन रेखाओं को कहते हैं संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु से गुजरते हैं उसे कहते हैं संगामी बिंदु। इस टाइप से बुझ लें। मानो तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से गुजरती है तो इस बिंदु को तो कहेंगे संगामी बिंदु और इन रेखाओं को कहेंगे संगामी रेखाएं। फिर आते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई निकल जाए तो इन रेखाओं को क्या कहेंगे अपन? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं उनका एक ही बिंदु, दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती है, एक से अधिक बिंदुओं पे नहीं काटती। तो ये दो सरल रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पे काटेगी, इसका मतलब इनका एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। समांतर रेखाएं, समांतर का मतलब है दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और ये एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटते। आगे कितना भी बढ़ा लो ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। इसका मतलब पूछ रहे कि समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु कितने होते हैं? तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते, क्योंकि
का मतलब है वो एक दूसरे को काटेगी। संपाती रेखा है, संपाती रेखा का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, तो वो रेखा क्या होती है? संपाती। तो संपाती रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु है वो असंख्य होते हैं, मतलब अनंत बिंदु है वो उभयनिष्ठ होते हैं। आगे ये दो स्टेटमेंट है कि एन एस रेखे, एस रेखे का मतलब है यदि ऐसे एक ही रेखा पर स्थित नहीं है और इनसे कितने रेखाखंड बन सकते हैं? एन है वो असंख्य बिंदुओं से गुजरने वाले रेखाखंडों की संख्या, और रेखाखंड के लिए अपने क्या होता है कि दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड। तो अपने को दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जो साइंस का बच्चा है वो तो जानता है कि अपने पास एन बिंदु है, तो एन में से अपने को दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये होता है n-1/2, मतलब 8 अपने पास मान लो एस रेखे बिंदु है, इनसे कितने रेखाखंड खींच सकते हैं? तो 8 में से गया 7/2, 2 से काट दो 4 दूनी 8, तो 28 रेखाखंड खींच सकते हैं छोटे छोटे जो भी रेखाखंड बनेंगे वो। फिर आगे एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ये एक बिंदु से। कोण, कोण की परिभाषा क्या होती है? कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, तो कोण की परिभाषा कि एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखा पढ़ सकते हो आप, रेखा में दो फिक्स होता है ना, आगे दोनों साइड पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे बिंदु फिक्स कर दिया, इसका मतलब रेखा नहीं पढ़ सकते, तो एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों के बीच जो आकृति बनती है, इस आकृति को अपन क्या कहते हैं? कोण। और कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। सबसे पहले होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है कि 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री के बराबर हो सकते हैं और या 90 डिग्री से छोटा, ये क्या होगा? न्यून कोण। फिर 0 डिग्री वाला तो ऐसे कोण बनेगा भी नहीं, और 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री वाले कोण को समकोण, 90 डिग्री से यदि छोटा है तो उसे न्यून कोण, और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, या 180 डिग्री है ना इनके बीच में। जैसे मान लो इस टाइप से अपन बनाए, तो ये यदि 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री से ये छोटा बनेगा तो कोण कौन सा होगा? न्यून कोण। 90 डिग्री पे इस कोण को क्या बोलेंगे? समकोण। और इससे बड़ा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनेगा उसे अपन बोलेंगे वृहद कोण। सॉरी वृहद कोण नहीं, अधिक कोण। इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। और 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? ये एक सरल रेखा बन जाती है, इस कोण को बोलते हैं सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? सरल कोण या ऋजु कोण। इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं 180 डिग्री वाले। और 180 डिग्री से बड़े और 360 से छोटे कोण को बोलते हैं वृहद कोण। क्या बोलेंगे? वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसको प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं अपन ये छोटे कोणों के बारे में और थोड़ा सा। पूर्व कोण, पूर्व कोण को क्या बोलते हैं? कोटि कोण भी बोलते, कोटि भी बोलते हैं और अनुपूरक भी बोलते हैं। कोटि को अनुपूरक और पूर्व कोण। तो पूर्व कोण का मतलब क्या होता है? ये जोड़े में मिलेंगे। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है, दो कोण है उनका योग यदि 90 डिग्री आ जाए तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। और यदि योग है वो 180 डिग्री हो तो उन्हें अपन संपूरक या परिपूरक कोण कहते हैं। अब कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है? रेखिक युग्म का मतलब है जैसे कोई हमने एक रेखा ले ली, ये रेखा है। अब इस रेखा के एक योग बने कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एक रेखा है, इसके एक योग जितने भी कोण बनते हैं उन कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। और इस कोण को जो एक योग ये दो कोण बन रहे हैं इनको आसन कोण भी बोलते हैं। इन कोणों को क्या बोलते हैं? आसन कोण। या क्या है ना? आसन कोण। तो आसन कोण की परिभाषा क्या होती है कि एक बिंदु में फिक्स होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, और एक होती है उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ बिंदु और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो कोण बनते हैं इन कोणों को बोलते हैं आसन कोण।
ये कोण और ये कोण, जैसे ये तीर की आकृति बन रही है ना, इसके दोनों ओर जो कोण बनते हैं इन कोणों को आसन कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है मतलब मान लो दो कोण है इनके, यदि शीर्ष ऐसे ये वो प्रतिच्छेदी वाले हो गए, ये दो कोण है इनका, एक ये शीर्ष और इधर ये कोण है इसका ये शीर्ष, मतलब दो शीर्ष जो टकराते हैं उनसे जो कोण बनता है उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये कोण हो गया, इधर ये कोण, ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। और एक विशेष बात होती है शीर्षाभिमुख कोण के लिए, शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। एक आता है एकांतर कोण, ऐसे जेड की आकृति बनती है, एकांतर कोण बनता कब है वो देखो आप। मान लो दो समांतर रेखाएं हैं, इस टाइप से दो समांतर रेखा है और एक कोई रेखा इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, तो खूब सारे इसमें कोण बनते हैं। ये प्रतिच्छेद कर रही है तो यदि ऐसी जेड की आकृति आपको दिख रही है मिलती जुलती, तो ये कोण एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कौन कौन से कोण एकांतर है, ये कोण ये कोण ये बराबर, ये एकांतर कोण है। इधर से ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये भी एकांतर कोण है। अगला ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख। ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख। ऐसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। एक संगत कोण और होता है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन सा है, ये वाला कोण इसके संगत, मतलब ऐसे एफ क्या आकृति बनती है, ये जैसे एफ क्या करते हैं ना, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो ये कोण हो गया इसके बराबर, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले के बराबर होगा, और ये वाला इस कोण के बराबर। ऐसे सेम इधर हो जाएगा। एक होते ये कोण, ये जो अंदर मतलब ये दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, जो अंतः कोण है, इनका योगफल क्या होता है, एक ही ओर के अंतः कोण है, इनका योगफल 180 डिग्री। इधर और वाले हैं, इनका योगफल भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये अपने समांतर रेखा है, तो फिर ये रेखा काट दिया इस पे। अब अपने सवाल आ गए, सवाल में देखो, ध्यान दो। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, ये एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, अभी बताया मैंने। यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक तल पर तो आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो, ऐसे आड़ी तिरछी कैसे भी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी, मतलब अनंत रेखाएं अपन खींच सकते हैं। ये इस प्रकार ये आकृति दी हुई है, इसमें ओपी है वो किसके समांतर है, आरएस के, और ओपी क्यू कोण दे रखा है 100 डिग्री। अब ये समांतर है इसके, तो आप इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को यहाँ दे रखी है, इसको अपन डॉट डॉट करके आगे बढ़ा सकते हैं। और ये अपने को यहाँ तक दी हुई थी, अपने डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया। फिर यहाँ से ऐसे एक रेखा गुजरी, मतलब ये यहाँ तक थी, हमने आगे बढ़ा दी, तो ये हो गया एस, ये आर, ये बिंदु पी, इसको ओ मान लो, ये क्यू। ये 100 डिग्री दे रखा है, ये 140 दे रखा है। पूछा क्या है अपने को, पी क्यू आर, ये वाला कोण पूछा है। यदि अपन ध्यान से देखें, ये 140 डिग्री है, ये कोण कितना होगा, अभी बताया था कि अंतः कोण, कोई दो रेखा समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो अंदर कोण बनते हैं इनका योगफल 180 डिग्री होता है। ये 140 है, ये कोण कितना होगा, 40 डिग्री। ये 40 है, ये फिर कितना हो जाएगा, 40। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये 100 है, तो ये कोण कितना होगा, देखो एक रेखा है, ये कोण, ये वाला 100 दे रखा है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 80। क्यों होगा 80, क्योंकि एक ही रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180। रेखी क्यूब बन रहेगा, तो ये हो गया 80। तो ये कोण अपना कितना है, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। 180 में से ये 80 गया, 100 बच गए, 100 में से 40 गए तो 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 60। तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अगला, यदि रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, यदि पी ओ वाई 90 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री दे रहा है, तथा A अनुपात B है वो 2:3 है,
तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो c का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? देखो a अनुपात b दे रखा है, पहले अपन अनुपात हटाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा? जब भी अनुपात हटाते हैं तो एक निश्चित संख्या से गुणा करवाते हैं। b का मान कितना आ जाएगा? 3x। तो a और b का योगफल कितना हो जाएगा? वैसे अपने a और b दोनों का योगफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? a + b = 5x। 3 और 2 5x हो गया। अब इस रेखा के एक ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो a + b + 90। तो a + b + 90 बराबर कितना होगा? 180। 90 को इधर भेज देंगे तो a और b किसके बराबर? a और b का मान है 5x। 90 को इधर भेजेंगे तो 180 में से 90 गया 90। x बराबर 90 के अंदर आप 5 का भाग लगा दो, 15 डिग्री। ये x का मान है 15 डिग्री 18 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 18 डिग्री। अब अपने को निकालना किसका? c का मान निकालना है, तो b का निकालना। ये 18 यहाँ पे रखें तो b का मान कितना आ गया? 3 × 18 54 डिग्री। अब यदि अपन ध्यान से देखें कि ये एक रेखा है और ये इस रेखा के एक की ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180। 180 में एक कोण अपने पास आ गया 54 डिग्री का, तो c कितना आ जाएगा? 180 में से 54 को घटा दो, कितना आएगा मान? 126 डिग्री। तो राइट आंसर कौन सा है? दोनों। इसमें a और ab है वो cd के समांतर है, ये ab cd के समांतर है, cd है वो ef के समांतर है। इसका मतलब ab है वो भी ef के समांतर हो जाएगी। y और z का अनुपात दे रखा है 3:7, x का मान पूछा है तो पहले अपन अनुपात हटा देंगे तो y का मान आ जाएगा 3 के, क्यों x सवाल में आ गया तो अपन x नहीं लिखेंगे। और z का मान कितना आ जाएगा? 7 के। तो दोनों का यदि अपन देखो ये z है तो ये कितना होगा? फिर ये y दे रखा है तो ये कोण कितना होगा? y। क्यों होगा? क्योंकि प्रति ये शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे काट रहे हैं ना एक रेखा दूसरी रेखा, ये क्या बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और y और z का मान कितना होता है? y + z = 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं के बीच में वो समांतर रेखा है, उनके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180। ये y का मान दे रखा है 3 के, z का मान दे रखा है 7 के, तो टोटल हो गया 10 के बराबर 180, तो k बराबर 18 डिग्री। ये k का मान आ गया। अपने को पूछा क्या है? x का मान पूछा है, तो अपन y का निकाल लेते हैं। यहाँ y का मान रखेंगे तो y का कितना हो गया? 18 को 3 से गुणा करेंगे 54 डिग्री। इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 के अंदर अपन एक मान दे रखा है 54, तो दूसरा निकालेंगे तो 180 में से घटा दो 54, तो कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसमें AB है वो CD के समांतर दे रखी है, ये AB है वो CD के समांतर है। ये कोण दे रखा है 50 डिग्री और ये वाला कोण दे रखा है 127 डिग्री। हमें x और y का मान पूछा है। अब इससे अपने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण है वो अंतःविमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये बाह्य कोण है, पर अंदर जाएंगे तो इसके मुंह के सामने जो दो कोण बनते हैं इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है ये बाह्य कोण। तो x + y बराबर कितना होगा? 127 डिग्री। तो राइट आंसर बी। दो समपूरक कोणों का अनुपात 3:2 है तो कोण क्या होंगे? देखो 3:2 दे रखा है समपूरक, हम अनुपात हटाएंगे तो 3x और ये 2x हो जाएगा, तो दोनों का योगफल कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। 3x और 2x कितने हो गए? 5x। 5x बराबर 180। x का मान कितना आ जाएगा? 180/5। 5 के 15 बच गए 3, 6 15 30। 30 डिग्री आ गया x का मान। अब अपने तो ये अनुपात दे रखा है तो यहाँ मान रख दो। 36 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 108 और 36 को 2 से गुणा करें कितना आएगा? 72। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए। एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है। अनुपूरक कौन सा होता है? पूरक को अपन अनुपूरक बोलते हैं। तो अनुपूरक का 5 गुना है तो उस कोण का माप क्या होगा? तो उस कोण है जो 5 गुना है उसका माप क्या होगा? तो हमने मान लिया एक कोण है वो x है, तो ये दूसरा कोण इसका 5 गुना है तो 5x हो गया। इसने क्या किया? एक कोण अपने अनुपूरक का, मतलब जो अनुपूरक है उसका 5 गुना है, तो अनुपूरक कोण हमने x माना है तो दूसरा कोण हो गया 5x।
तो दोनों का योग कितना आना चाहिए, x + 5x बराबर 90 डिग्री। 5x और 1x 6x बराबर 90, x बराबर 90 के अंदर 6 का भाग लगा दो, कितना आएगा 6 × 6 15 डिग्री। अब इसमें यदि ऑप्शन 15 होता है तो अपन 15 नहीं करते, इसमें क्या पूछा है कि एक कोण अनुपूरक का कितना है 5 गुण है, तो उस कोण का माप क्या होगा, तो अनुपूरक है उसका 5 गुण है, तो अनुपूरक कोण अपना कितना हो जाएगा, इस 15 को इससे गुणा करेंगे 5 × 15 तो कितना हो गया, वह कोण 75 डिग्री है, क्योंकि ये अपने को इसका अनुपूरक कौन सा है 15 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, ये इसका अनुपूरक है और ये अपने अनुपूरक का कितना है 5 गुना, तो 5 गुना करने पे मान कितना है 75 डिग्री। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। दो समपूरक कोण x व y का अंतर एक समकोण का एक किया गया, तो समपूरक कोण का मतलब हो गया x + y बराबर दोनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, और अंतर क्या दे रखा है 90 का एक दे मतलब 23 डिग्री, दोनों को अपन जोड़ देंगे, y से y कैंसिल, x और x 2x बराबर 210 डिग्री, x का मान कितना आ जाएगा 210/2 बराबर 105 डिग्री। राइट आंसर कौन सा होगा, सी। निम्न में से प्रतिवर्ती कोण कौन सा है, प्रतिवर्ती किसको बोलते हैं, संपूरक कोण, तो कौन सा हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, सर ये प्रतिवर्ती अपने संपूरक वाला नहीं है, प्रतिवर्ती का मतलब हो गया वृहद कोण, और वृहद कोण को अपन प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, और वृहद कोण होता कौन सा है 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी। तो आज अपने इतने थे कोण और रेखा के, धन्यवाद।